राखी सेलिब्रेट हो गई होगी ना? यस मैम। कैसा रहा कल का राखी सेलिब्रेशन? मैम कौन कौन आया था, किसने किसको बांधी? मैं तो नहीं आई थी। यस मैम, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्नति, पेट का दर्द कैसा है तुम्हारा? मैम ठीक है, राखी हुई थी कल सेलिब्रेट। राहुल, तुम्हारा बुखार मैम कैसा है? बताओ ना कल क्या हुआ था? सेलिब्रेट हो गया? बेटा कैसे सेलिब्रेट होगा, कल तो कोई बच्चा ही नहीं आया था क्लास में। सेलिब्रेट कैसे होगा रक्षाबंधन? परसों मैंने आपको कहा था कि स्कूल में आना है राखी लेकर, स्कूल ही नहीं आया कोई बच्चा। एक बच्चा स्कूल नहीं आया रक्षाबंधन के नाम से। मैम सबके पेट में दर्द हो गया हाँ होगा हाँ कल। उन्नति, सबके पेट में दर्द हो गया था। सही कह रही हो। तो तैयार हो सब? मैम तैयार क्यों? रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए। कहाँ कराया हमने? नहीं नहीं मैम, हम तो राखी नहीं लेकर आए, बिना राखी के कैसे करेंगे हम? यस मैम, राखी तो लाए नहीं हम कोई लोग। बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब लेकर आई हूँ, सारी राखियाँ सब लाई हूँ। तैयार हो जाओ तुम। यार नहीं यार, बचाओ भागो, बचाओ यार। मुझे तो क्वेश्चन पेपर पहले से ही पता है, इन लोगों को ये बात नहीं पता। अब तो मेरे ही 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। थैंक यू मैम। अरे टॉपल बेटा क्या हो गया? मैम आपने मुझसे झूठ बोला कल। ये वो क्वेश्चंस नहीं है जो आपने मुझसे कहा था आज पेपर में आएंगे। आपने तो पूरा क्वेश्चन पेपर ही बदल दिया। वो तो मुझे पता है, ये मैंने किया जानबूझकर तुम्हारे साथ टॉप। मैम मैंने तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी नहीं की थी। तो मैंने इसलिए तो तुम्हें वो फेक क्वेश्चन पेपर दिया था ताकि तुम उसमें बिजी हो जाओ और बाकी की पढ़ाई ना करो। अब तो मेरी बेटी के ही हाईएस्ट मार्क्स आएंगे और अब तो तुम किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती। प्रिंसिपल मैम को क्या बताओगी कि तुम लालच में आई थी? क्या हुआ, अब तो तुम कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कहते हैं पारुल, लालच नहीं करना चाहिए। मैं तो शिकायत भी नहीं कर सकती किसी से। अब मेरे ना मार्क्स अच्छे आएंगे ना कुछ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने करे ही नहीं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की वजह से। मैंने बहुत मेहनत करी है भगवान जी, प्लीज मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। मैंने पूरी रात बैठ के पढ़ाई करी है यार, प्लीज भगवान जी पूरी क्लास में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए। अरे वाह, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये तो मेरी क्लास है। अरे यार ये तो हमारी टीचर आ गई, अब हमारी हेल्प हो जाएगी। हाँ हाँ डोंट वरी, कोई बच्चा फेल नहीं होगा, मैं आपको आंसर्स बता दूंगी। ओके मैम, थैंक यू, आप बहुत अच्छे। मैंने सारे आंसर शीट पर लिख दिए, एक एक करके लिख लो और पास करते रहना, ठीक है? ये टीचर अपने आप को क्या समझती हैं? ये बच्चों की नजरों में एंजेलिक टीचर बनने के चक्कर में हमारी मेहनत खराब कर रही है। क्या फायदा वो पूरी रात पढ़ाई करने का, इतनी मेहनत करने का, जब टीचर को ही सारे आंसर बताने थे। इन बच्चों ने कोई मेहनत नहीं करी और मैंने इतनी मेहनत करी, फिर भी हम दोनों के मार्क्स सेम आएंगे? ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी। मैं अपनी मेहनत खराब नहीं कर सकती यार। मैम आप ये क्या कर रही हैं? एग्जाम हो रहा है, आप लोग बच्चों की हेल्प नहीं कर सकते हो। अरे बेटा आप तो टॉपर हो, आपको भी कुछ ना है तो मेरे से पूछ लेना। ओके अब मुझे प्रिंसिपल मैम के पास जाना ही पड़ेगा। नमस्ते नमस्ते। हाँ यही वो ट्यूशन है, बहुत अच्छा नाम है हमारे ट्यूशन का। मैम पक्का अच्छा ट्यूशन है ना, इसके अच्छे नंबर आएंगे ना? आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे यहाँ पे जो भी बच्चा आता है ना, फर्स्ट आता है अपनी क्लास में। मैम देखो, जैसे पैसे वैसा काम। अब मैं काम इतना अच्छा करके दे रही हूँ। बेटा आपके कितने मार्क्स आए थे? 99 100 में से। अब मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ तो पैसे भी तो मैं अच्छे ही लूंगी ना? हाँ जी वो तो है। कितनी फीस है मैम आपकी? 5000 रुपीज पर सब्जेक्ट। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लगवाने हैं? मैम मुझे तो मैथ्स और साइंस ही लगवाने हैं। मैम आजकल बच्चे ना इंग्लिश और एसएसटी में भी अच्छा नहीं कर रहे, मैं तो कह रही हूँ उसका भी लगवा। मैम फीस थोड़ी कम कर लो। मैम बाहर आपको 2-2 हजार रुपए वाले भी ट्यूशन मिल जाएंगे, वो भी ट्राई कर सकती हैं आप। आपको वहाँ पे ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। देखो मैं वही वाली बात हो गई ना, जैसे पैसे वैसा काम। हाँ मैम वो तो है, पर फीस थोड़ा कम कर लो, एक बार ज्यादा हो गया ना ये 5000 रुपए। फिर मैम आप कहीं और देख लीजिए, रिजल्ट भी आपको फिर वैसा ही मिलेगा। ओके? अरे नहीं मैम, आप तो नाराज हो रही हैं। अच्छा आप लिख लीजिए इसका नाम। ओके, कल से भेज देना 5 बजे। ओके मैम। यार मैं तुझे कितनी देर से नोटिस कर रही हूँ, तू कितनी बेकार दिखती है यार। तेरे बाल कितने ज्यादा अजीब है, मुझे खुद भी अजीब लगता होगा ना। मतलब अरे यार क्या बोले जा रही है, चुप हो जा, उसको बुरा लग जाएगा। हाँ यार मैं ऐसी हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ ना। हाँ तू बता, तू कुछ कह रही थी ना ट्रेन में, उसके बाद क्या हुआ? ओए स्पोर्ट्स के लिए नाम लिखवा दो, कौन कौन जा रहा है? यार मेरा भी नाम लिख दियो, मैं क्लास में बैठ के क्या ही करूंगी, तू मेरा भी नाम लिख दे। अबे ओ चवन्नी जैसे तो तेरे पैर है, तू खेलेगी कैसे? इसका नाम तो मत ही लिखना, हम हार जाएंगे। आए हाय छी, अपने नाखून चबा रही है। यार वो मैं जब भी कुछ सोच रही होती हूँ ना तो ये गलती से चला जाता है। यार तू क्या क्या करती होगी ना अपने हाथों से, उसको अपने मुंह में ले रही है। छी तू कितनी ज्यादा बेकार है यार। यार इसको कोई कुछ भी बोल देता है, बेचारी चुपचाप से सुन लेती है। आ गए हैं सबके पेरेंट्स?
बच्चे भी सारे आ गए। तो सबसे पहले मैं आरती उतारना चाहूंगी कार्तिक और कृतिका की। बाहर आ जाओ निकल के। इन दोनों के पेरेंट्स आप भी आ जाइए। हाँ जी, तो तुम खुद बता रहे हो या मैं शुरू करूं? क्यों बताओगे? देखो कैसे खड़े हैं बेशर्मों की तरह दोनों। क्यों भाई, क्लास के लव बर्ड्स? हाँ जी, तो आप दोनों के बच्चों की जो करतूतें हैं वो तो पूरी क्लास में फेमस है। हाँ जी, क्लास के बच्चों के मुंह से ही सुनो। चलो स्टार्ट हो जाओ, जिसको जो जो पता है बताओ। मैम ये दोनों टीचर के जाते ही साथ में बैठ जाते हैं, वॉशरूम का बहाना मार के पूरे स्कूल में घूमते हैं हाथ में हाथ डाल के। मैम एक दूसरे को लेटर्स लिखते हैं नोटबुक के पीछे। मैम इन्होंने कमिट भी किया हुआ है अपने दोस्तों को, ये कपल्स हैं। हाँ जी सर, तो आपको लगता है कि हमारी क्लास में ये सब होना अच्छा लगता है? बाहर चलो, प्रिंसिपल रूम में चलते हैं, ठीक है? अब आपके बच्चों को स्कूल में रखना है या नहीं रखना वो प्रिंसिपल मैम बताएगी। चलो। सुन यार, मुझे प्लीज एग्जाम में बता दियो, प्लीज यार, बता देगी ना? अरे हाँ यार बता दूंगी, अब चुप्पी हो जा। थैंक यू। सुन सुन, मैं आवाज तू ना यार, प्लीज सुन लियो। एग्जाम में वैसे भी बहुत धीरे धीरे बोलते हैं ना, प्लीज आवाज सुन लियो मेरी। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। थैंक यू मैम। यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम आया है, ये तो लिखने में बिजी है। पूछूं क्या? उसने बोला तो था बताएगी, पूछ ही लेती हूँ। परी, परी, कोई सुन, उसको बुलाइयो। उसने देखकर भी इग्नोर मार दिया। मैंने तो उसको बोला था अगर मैं बुलाऊं तो प्लीज सुन लियो। परी, परी सुन। अभी तू पागल है क्या? तब से परी परी करे जा रही है, मैं तेको इग्नोर मार रही हूँ, तुझे समझ नहीं आ रही? मैं यार पर तूने बोला तो था बता देगी। हाँ अब नहीं बता रही, अब मुझे पहले अपना पेपर करना है। तू ना चुपचाप से बैठ रहा, आता है तो कल बन जाए यहाँ से। मैम आपने बुलाया था? हाँ महारानी आ जाओ, मैंने ही बुलाया था तुम्हें। ये क्या काम कराए? हाँ टीचर होके तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। कितनी गंदी फाइल बनाई है और सारा काम इनकरेक्ट है। नो मैम, आपने मुझे ये वाली फाइल नहीं दी थी, मैंने ये पिंक वाली फाइल बनाई। ये वाली फाइल तो किसी और ने बनाई थी। मैम मुझे नहीं पता कैसे इस पे मेरा नाम लिखा है, मैंने सारा सही काम किया था। एक तो तुम्हारी वजह से मुझे हेड से इतनी डांट पड़ी है, ऊपर से तुम मुझे जवाब देने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाँ तुमसे तो मुझे यही उम्मीद थी, तुम हो ही नहीं टीचर बनने के लायक। मन तो कर रहा है ना तुम्हें स्कूल से निकाल दो। तुम्हारी सैलरी भी ना दो, बिल्कुल भी ना लायक टीचर हो ना। तो मैं क्या बताऊं, अब 2 महीने तक मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं देने वाली। और आगे से मुझे मिस्टेक दिख गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आ गई? टीचर हो ना, टीचर बनना शुरू कर दो। ये सजने धजने का टाइम पूरा है तुम्हारे पास, काम तुमसे एक ढंग का कुछ नहीं होता। सजने के लिए आई थी क्या स्कूल में, या पढ़ाने के लिए आई थी बच्चों को? निकल जाओ यहाँ से, मारूंगी छांटा भी खिंचा के। मैं यही देखना चाहती थी कि अगर आपको कुछ गलत काम करने के लिए बोलेगा और किसी चीज का लालच देगा तो आप उसकी बातों में आओगी या नहीं आओगी। मैंने आपको अच्छे अच्छे खाने का लालच दिया, आपको चोरी करने के लिए बोला और आप इतना सब कुछ चोरी कर मम्मी आपने तो मुझसे कहा था चोरी करने के लिए, इसलिए किया मैंने। बोला था तो क्या हुआ? गलत काम तो गलत ही होता है ना। और चोरी करना आपको पता नहीं है कितनी गलत चीज होती है? मेरी बात कान खोल के सुनो। आपको चाहे कोई भी हो, मैं या कोई और, अगर कुछ गलत चीज करने के लिए बोलता है तो आपको नहीं करनी। अब वो गलत चीज चाहे कुछ भी हो सकती है, ठीक है? आपको बहुत अच्छे अच्छे लालच दिए जाएंगे बेटा, पैसों का, घूमने का, फिरने का, कुछ खाने की चीज का, हर चीज का लालच दिया जाएगा आपसे बुरे काम करवाने के लिए। लेकिन आपको वो बुरे काम नहीं करने हैं। अब आप मेरे साथ स्कूल में चलो और जिसका सामान आपने चुराया है उसको वापस दो। नहीं मम्मी मैं नहीं चलूंगी, मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। सॉरी मम्मी। अकल आएगी। चलो बेटा, आप स्कूल जा रहे हो ना, आपको चोरी कर आनी है, ठीक है? आपको अपनी दोस्त के किसी भी बैग में से कुछ अच्छा सामान मिले ना या कुछ महंगा सामान मिले तो आप फटाफट से ना चुरा के अपने बैग में रख लेना। और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने चोरी करी है या फिर मैंने आपको चोरी करने के लिए बोला है। अगर आप अच्छी अच्छी चोरी कर लाओगे ना तो मैं आपको बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। चिली पटेटो, पनीर, जो भी आप मुझे बोलोगे ना खाने के लिए, आपका फेवरेट, वो मैं आपको खिलाऊंगी। बस आपको चोरी कर आनी है, ठीक है? ओके मम्मा, मैं सारा सामान चुरा के ले आऊंगी। आप प्लीज अच्छा अच्छा खाना बनाना। गुड मेरा बच्चा, जाओ स्कूल जाओ और कुछ लेकर ही आना। अरे आ गई मेरी बच्ची, अब बता क्या लेकर आई तू चोरी कर? मम्मी देखो बहुत महंगा है। हाँ बेटा, बहुत महंगा चश्मा है, 2-3 हजार रुपए का लग रहा है। अब कल तुझे
रिया, मेरे घर में ना शादी है, तुझे मेकअप आता है ना, तू मुझे रेडी कर दियो घर आके। आखिर तू ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हेल्प नहीं करेगी तो कौन करेगा? आ जाएगी ना। मेरे माथे पे सी लिखा है क्या जो मैं तेरे को तैयार करूंगी, अपना मेकअप यूज करूंगी? मैं नहीं करने वाली तेरे को तैयार। आई बात समझ में? पागल नहीं हूँ मैं यहाँ पे, मेरे को नौकर समझा हुआ है क्या? बिल्कुल ही। सारे बच्चे अपना अपना पार्टनर चूज कर लेंगे। पारुल रोल नंबर 1 का तो लिख गया। पारुल तुम बताओ तुम्हारा पार्टनर। रिया के ओ हेलो, क्या रिया के साथ मुझसे पूछा तूने? मैं नहीं कर रही तेरे साथ, मैं शुमाली के साथ करूंगी। आई है बड़ी रिया। मैम मैं आपको अभी सोच के बताती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ओए अपने अपने बाल ना बना लो, पता है मैम आएगी चेकिंग करने के लिए। प्रिया तू मेरे बाल बना दे। अरे हाँ आला मैं बना देती हूँ, मुझे आते हैं। रिया मेरे बना, मेरे भी तो बाल खुले हुए हैं ना। यार मैं 10 लोगों की थोड़ी ना बनाऊंगी, खुद बना लेना। हिल मत जाना दोनों की दोनों, धूप सेक लो चुपचाप से। नहा धो के कमरे में बैठे, यूं नहीं धूप सेक लूं, तबीयत खराब कर लेंगे फिर। हम तो पागल हैं, दवाई गोली दिलाते रहेंगे। मेरे तो एल लग गए समझे मेरे। अभी नहीं उठना, 2 ही घंटे हुए अभी, 2 घंटे और बैठो धूप में। का उठ मत जाना, तुम पे नजर है मेरी। कैसे उठ रही है बेशरम लड़की? बैठे चुपचाप, देख उस पे हाथ उठा रही है। यार ये इसके मुंह को क्या हो गया? लाल बंदरिया लग रही है एक नंबर की, कितनी बुरी लग रही है ना। तुम लोग हंसो मत, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मेरा सर्दी में ऐसा ही मुंह लाल हो जाता है। मैंने तो बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं, फिर भी मेरा मुंह लाल हो गया। अरे पारुल ये तुमने ब्लशर क्यों लगा रखा है? मैम ये ब्लश नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ब्लश नहीं लगाया, वो सर्दी की वजह से मेरा मुंह लाल हो रहा है। यस मैम, मैं झूठ नहीं बोल रही। अभी तुम्हारा मुंह धुलवाऊं? अरे हाँ ना मैम, धुलवा लो मुंह में, झूठ बोलूंगी क्या? और ब्लश, इतना सारा ब्लश लगाऊंगी मैं, लाल बंदरिया बन के आऊंगी क्या? लाल बंदरिया बना देता है ठंड मुझे, इसलिए मुझे ठंड पसंद नहीं है। मैं ऐसी हो जाती हूँ ठंड में। नहीं मैम, आप कुछ भी बोलती हो। वाह यार, ये तो बहुत स्मार्ट बंदा है। इसको हेलो बोल कर आती हूँ। ओ अपनी शक्ल देख ले पहले, लाल बंदरिया हो रही है, बंदरिया के डू जैसी हो रही है। मत जा भाई, बेइज्जती हो जाएगी। मैम आप सच में मुझे क्वेश्चन पेपर दे दोगी? पूरी क्लास में किसी को नहीं पता होगा उस क्वेश्चन पेपर के बारे में। हाँ बेटा, ये देखो मैं तो क्वेश्चन पेपर लेकर भी आई हूँ। ये लो, ये सारे क्वेश्चंस कल आएंगे। ओके मैम यही सारे क्वेश्चंस आएंगे कल पेपर में? हाँ बेटा, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए। अब पूरी क्लास में 100 में से 100 नंबर तुम्हारे ही आएंगे। ओके मैम, थैंक यू। मैम को क्या हो गया अचानक से? बल्कि मैं तो टॉपर हूँ। पर सही है ना, पापा मुझे फोन दिला देंगे अगर मेरे अच्छे नंबर आएंगे। अब इन सारे क्वेश्चंस का मैं अच्छे से रिवीजन करती हूँ, रट्टा भी मार लूंगी ताकि मेरे 100 में से 100 मार्क्स आए। ओए तू क्या कर रही? अरे क्या तूने कुछ छुपाया ना नीचे? कुछ नहीं। अच्छा चल ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पेपर देख लेती वो कल सेम क्वेश्चन पेपर आता तो ये तो सबको बता देती कि मुझे क्वेश्चन पेपर पहले से ही पता था। अब मैं कल के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मैम जब सुबह मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल आ रही थी ना, तो मुझे रास्ते में कोई मिले थे। उन्होंने मेरे से कार्तिक के बारे में पूछा था। उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे 50 लाख रुपए देंगे, मुझे बस कार्तिक को उनके पास पहुंचाना है। मैम मैं उन्हें सच में नहीं जानती और वो भी मुझे नहीं जानते, बस मैंने कार्तिक को उन्हें दे दिया और उन्होंने मुझे 50 लाख रुपए दे दिए। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुमने पैसे के लालच के चक्कर में एक छोटे बच्चे की जिंदगी दांव पर लगा दी। कहाँ है वो? उनको फोन करो। मैम मैं सच में नहीं जानती अब वो कहाँ पर है, बस मैंने उन्हें कार्तिक दिया और उन्होंने मेरे को पैसे दे दिए। टीचर तुम्हें तो अब अंदर जाना पड़ेगा, पुलिस को बुलाओ। मैम आप पुलिस को मत बुलाइए, मेरे भी घर पे बच्चे हैं। मैं आपको सारे के सारे पैसे वापस दे दूंगी। आप पुलिस को उस बच्चे को ढूंढने के पीछे लगा दीजिए। मैम मुझे मत पकड़वाइए प्लीज। नहीं, तुम्हारे जैसा इंसान ना वहीं रहना डिजर्व करता है। आप पुलिस को बुलाइए। अंजी मैडम, किसे डालना है अंदर? ये रही वो टीचर, आप इनको अंदर लेकर जाइए। इनको लेकर जाइए, ये यहाँ रहना डिजर्व ही नहीं करती। लाइए मैडम, हाथ आगे लाइए, पहनाओ भाई, इन्हें पहनाओ।